नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल MB किस्से कहानियाँ। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से भारत में जितने भी शासक, महाराजा, वीर योद्धा रहे हैं उन सबकी जीवनी को वीडियो अपलोड करता हूँ। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं महाराज संग्राम सिंह यानी राणा सांगा, जिसे महाराणा सांगा के नाम से जाना जाता है। सिसोदिया वंश के एक भारतीय शासक थे। उन्होंने वर्तमान उत्तर पश्चिमी भारत में गुहिलों के पारंपरिक क्षेत्र मेवाड़ पर शासन की। राणा सांगा का जन्म सिसोदिया राजा राणा रायमल और रानी रतन कुंवर से हुआ था। यद्यपि सिसोदिया के समकालीन ग्रंथों में उनके जन्म के वर्ष का उल्लेख नहीं है, लेकिन उनके जन्म के समय कुछ ज्योतिष ग्रहों की स्थिति प्रदान करते हैं, उन्हें शुभ बताते हैं। इन स्थितियों के आधार पर कुछ अन्य ग्रह स्थितियों को मानते हुए और कुंभलगढ़ शिलालेख के आधार पर इतिहासकार CH ओझा ने सांगा के जन्म वर्ष की गणना 1482 CE के रूप में की। रायमल के 4 पुत्रों में सांगा सबसे छोटा था। हालांकि परिस्थितियों के कारण अपने भाइयों पृथ्वीराज और जगमल के साथ एक भयंकर संघर्ष के बाद, जिसमें अपनी एक आंख खो दी थी, अंत में वह 1508 में मेवाड़ के सिंहासन पर बैठ गया। सिंहासन पर बैठने के बाद सांगा ने कूटनीति और वैवाहिक गठबंधनों के माध्यम से राजपूताना के युद्धरत कुलों को फिर से मिला दिया। मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर ने अपने संस्मरणों में भारत में उनके सामने आने वाली चुनौतियों का उल्लेख किया है। बाबर ने दक्षिण में विजयनगर साम्राज्य के कृष्णदेवराय के साथ सांगा को भारत का सबसे बड़ा काफिर हिंदू राजा बताया। बाबर ने आगे कहा कि सांगा हाल ही में अपने दुस्साहस और तलवार से इतना महान हो गया था कि उसके राज्य में उत्तरी भारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा शामिल था। किंवदंतियों के अनुसार राणा सांगा ने 100 लड़ाइयां लड़ी और केवल एक बार हारे। विभिन्न संघर्षों में उन्होंने अपनी कलाई खो दी और पैर में अपंग हो गए। अपने शानदार सैन्य कैरियर में सांगा ने दिल्ली, मालवा, गुजरात के सुल्तानों को 18 पिचों की लड़ाई में हराया और वर्तमान राजस्थान, मध्य प्रदेश और हरियाणा, गुजरात के उत्तरी भाग और अमरकोट, सिंध के कुछ हिस्सों पर विजय प्राप्त करके अपने डोमेन का विस्तार किया। उन्होंने 1305 ईस्वी में परमार साम्राज्य के पतन के बाद पहली बार मालवा में राजपूत शासन की स्थापना की। उसने हिंदुओं से जजिया कर भी हटा दिया, जो पहले मुस्लिम शासकों द्वारा लगाया जाता था। उन्हें एक महत्वपूर्ण क्षेत्र को नियंत्रित करने के लिए उत्तरी भारत का अंतिम स्वतंत्र हिंदू राजा माना जाता है और कुछ समकालीन ग्रंथों में हिंदू सम्राट के रूप में वर्णित किया गया है। मालवा सुल्तान के एक विद्रोही मंत्री मोदनी राय महमूद के खिलाफ मालवा के सिंहासन के लिए जीवन और मृत्यु संघर्ष कर रहे थे। उन्हें राणा सांगा द्वारा सहायता का वादा किया गया था। परिणाम स्वरूप गुजरात और मालवा की संयुक्त सल्तनत सेना गागरौन में सांगा के नेतृत्व वाले सिसोदिया में मिली। लड़ाई के परिणाम स्वरूप सल्तनत बलों का पूर्ण मार्ग और राजपूतों की निर्णायक जीत हुई। मालवा पर विजय प्राप्त करने के बाद सांगा ने अपना ध्यान उत्तरी पूर्वी राजस्थान की ओर लगाया, जो उस समय खिलजी के सहयोग दिल्ली के इब्राहिम लोधी के नियंत्रण में था। इब्राहिम लोधी ने अपने क्षेत्र में सांगा द्वारा अतिक्रमण की खबर सुनने के बाद एक सेना तैयार की और 1517 में मेवाड़ के खिलाफ मार्च किया। इस युद्ध में तलवार के कट जाने से सांगा का एक हाथ कट गया और एक तीर ने उसे जीवन भर के लिए लंगड़ा कर दिया। 1518 और 19 में एक बार फिर मेवाड़ के खिलाफ चले गए, लेकिन धौलपुर की लड़ाई में फिर से हार गए। लोधी ने सांगा से बार बार युद्ध किया, केवल हर बार पराजित होने के लिए वर्तमान राजस्थान में अपनी पूरी भूमि खो दी, जबकि सांगा का प्रभाव आगरा में पिलिया खार की 48 दूरी तक बढ़ गया। 16वीं शताब्दी के एक पाठ पार्श्वनाथ श्रवण सतवीसी के अनुसार राणा सांगा ने मंदसौर की घेराबंदी के बाद रणथंभौर में इब्राहिम लोधी को हराया। इधर के 2 राजकुमारों की सेनाओं के बीच इधर की रियासत में लड़ी गई 3 प्रमुख लड़ाइयाँ थी। इस युद्ध में 1517 में राणा सांगा की मदद से रायमल मुजफ्फर शाह द्वितीय को सफलतापूर्वक पराजित करने और अपने राज्य को वापस लेने में सक्षम था। 1520 में सांगा ने अपने 3 जागीर द्वारा समर्थित
40,000 राजपूतों की शक्तिशाली सेना के साथ इधर राज्य के उत्तराधिकारी के सवाल पर गुजरात पर आक्रमण किया। मारवाड़ के राव गंगा राठौर भी 8,000 राजपूतों की सेना के साथ उनके साथ शामिल हो गए। राणा के अन्य सहयोगी वागड़ के रावल उदय सिंह और मेड़ता के राव वीरम देव थे। उसने निजाम खान की मुस्लिम सेना को हराया और अहमदाबाद तक उनका पीछा किया। सांगा ने राजधानी अहमदाबाद से 20 मील पहले अपना आक्रमण बंद कर दिया। इस जीत की श्रृंखला के बाद सांगा ने सफलतापूर्वक उत्तरी गुजरात पर कब्जा कर लिया और अपने एक जागीरदार को वहां शासन करने के लिए नियुक्त किया। 21 अप्रैल 1526 को तैमूर राजा बाबर ने 5वीं बार भारत पर आक्रमण किया और पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोधी को हराया और उसे मार डाला। युद्ध के बाद सांगा ने पृथ्वीराज चौहान के बाद पहली बार कई राजपूत वंशों को एकजुट किया। 1 लाख राजपूत सैनिकों को एक सेना बनाई और आगरा की ओर बढ़े। मुगलों ने बनाए किले पर कब्जा कर लिया जो सांगा के साम्राज्य का हिस्सा था। इसलिए फरवरी 1527 में बयान में एक बड़ी झड़प हुई जिसमें चिन तैमूर खान के नेतृत्व में बाबर की मुगल सेना पृथ्वीराज कछवाहा और बाद में राणा सांगा के नेतृत्व वाली राजपूत सेना से हार गई। 16 मार्च को आगरा से 37 मील पश्चिम में खानवा में लड़ी गई लड़ाई को सुनिश्चित करने के लिए मुगल अपनी तोपों, माचिस और अन्य आग्नेयास्त्रों के कारण विजयी हुए। महाराज राणा सांगा को युद्ध के दौरान सिलहादी द्वारा भी धोखा दिया गया था जिसने पक्ष बदल लिया और बाबर के पास चला गया। सांगा को युद्ध के बीच में एक तीर से मारा गया था जो अंबर के उनके बहनोई पृथ्वीराज कछवाहा ने राजकुमार मालदेव राठौर के साथ अचेत अवस्था में युद्ध से हटा दिया था। राजपूत सेना ने सांगा के इलाज के लिए दौसा के पास बसवा में डेरा डाल दिया और इलाज के तुरंत बाद सांगा ने बाबर के खिलाफ एक युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। मारवाड़ के पृथ्वीराज सिंह प्रथम कछवाहा और मालदेव राठौर द्वारा सांगा को अचेत अवस्था में युद्ध के मैदान से दूर ले जाया गया। होश में आने के बाद उसने शपथ ली कि जब तक वह बाबर को हरा नहीं देगा और दिल्ली पर विजय प्राप्त नहीं कर लेगा तब तक वह चित्तौड़ नहीं लौटेगा। उन्होंने पगड़ी पहनना भी छोड़ दिया और सिर पर कपड़ा लपेट लिया करते थे। जब वह बाबर के खिलाफ एक और युद्ध छेड़ने की तैयारी कर रहा था तो उसने अपने ही रईसों ने जहर दे दिया जो बाबर के साथ एक और संघर्ष नहीं चाहते थे। जनवरी 1528 या 20 मई 1528 में कालपी में उनकी मृत्यु हो गई और उनके पुत्र रतन सिंह द्वितीय ने उनका उत्तराधिकारी बना दिया। राणा सांगा 16वीं शताब्दी की शुरुआत में उनके सक्षम शासन के माध्यम से उनका राज्य उत्तरी भारत की सबसे बड़ी शक्तियों में से एक बन गया। उन्होंने राजधानी के साथ वर्तमान राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों को नियंत्रित किया। चित्तौड़ बाबर सहित उनके कई समकालीन ने उनके शासनकाल की प्रशंसा की जिन्होंने उन्हें दक्षिण भारत के कृष्णदेव राय के साथ उस समय के महानतम भारतीय राजा के रूप में वर्णित किया है। महाराज राणा सांगा का जन्म 1482 ईसा चित्तौड़ मेवाड़ में हुई। मृत्यु हो गई जनवरी या मई 1528 कालपी में। पत्नी रानी कर्णावती, पूरा नाम राणा संग्राम सिंह सिसोदिया, और शासन किए 1508 से 1528 तक। राज तिलक हुआ था 1508। पूर्वज थे राणा रायमल, उत्तराधिकारी रतन सिंह द्वितीय, माता रतन कुंवर, धर्म हिंदू। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। धन्यवाद।